जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा मुठभेड़ पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। हंदवाड़ा मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल और एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। बताया जा रहा है कि आतंकी एक नागरिक को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस खबर के बाद सेना और पुलिस के जवान वहां पहुंचे। वहां छिपे आतंकियों को पर अचानक हमला किया। नागरिकों को सेना ने सुरक्षित बचा लिया, लेकिन सेना और पुलिस के कई जवान शहीद हो गए। मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं। मनीष, क्या ये मुठभेड़ खत्म हो गई और क्या जानकारी और मिल रही है? सुशांत, ये मुठभेड़ एनकाउंटर 3:15 पर कल शुरू हुआ था। इनिशियल जानकारी इस बात की मिली थी, करीबन 4 से 6 की संख्या में पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पर इस घर के अंदर हाइडआउट में छुपे हुए हैं और यहीं पर से रहकर वो एक बड़े प्लानिंग की बात कर रहे हैं और खासतौर पर रमजान को देखते हुए ये संख्या और भी हो सकती है। तो इसी को देखते हुए कमांडिंग ऑफिसर, साथ में जो उनके मेजर थे और साथ में 3 और जो भारतीय सेना के जवान हैं, उन्होंने रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई की। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और उनके साथ 2 और कांस्टेबल थे, जिन्होंने जैसे ही वो रूम में घुसे, ये पीछे की तरफ जो ढोक बना हुआ है इसके तरफ से फायरिंग शुरू हुई और ये पाकिस्तानी टेररिस्टों ने जैसे ही फर्स्ट राउंड फायर किया तो उसमें एनकाउंटर अभी भी जारी है। लेकिन ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक इसमें कमांडिंग ऑफिसर जो कि कर्नल है, उसके अलावा एक मेजर और उसके साथ साथ 2 एक नायक और 1 और जवान ये शहीद हुए हैं भारतीय सेना के। उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। शायद नाम हम अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि औपचारिक तौर पर अभी नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन ये चारों जो ये 5 थे, इन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए इस एरिया को कॉर्डन किया था और उसके बाद जो टेररिस्ट थे, जो कि फॉरेन टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, इनको पिन पॉइंट एक ही जगह पे होल्ड अप किया था। इसकी वजह से अब ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को वहां पे तैनात किया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुशांत, कितने आतंकी कुल थे इसके बारे में मनीष जानकारी है? क्योंकि 2 मारे गए और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। सुशांत, वो इस बात का था कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जो कि करीबन 4 से 6 की संख्या में है, हंडवाड़ा के चज्जीमुला जो एरिया है, यहाँ पर एक पहाड़ी नुमा घर है और पहाड़ी पूरा जंगली इलाका है। यहीं पर एक घर के अंदर छुपे हुए हैं और दरअसल वहां पर एक हाइड आउट बना हुआ है और इसी हाइड आउट की तलाशी करने के लिए जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 21 RR के, वो और साथ में उनके साथ जो जवान हैं वो और ऑफिसर्स की पूरी टीम आई थी और उन्होंने पूरा कॉर्डन लगा के जब सर्च शुरू किया तो इसी बीच जो पीछे की तरफ जो हमें जानकारी मिली है 21 RR से और साथ में जो चिराग कोर के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये जो पूरा घर था, इस घर के पीछे के हिस्से की तरफ से आतंकियों ने फर्स्ट राउंड फायर शुरू किया और उसी दौरान 4 से 6 की संख्या में जो आतंकी थे उन्होंने फायर ऑन जैसे ही किया तो उसके बाद जो सेना के ऑफिसर और साथ में जो जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हुए और उसके साथ अभी भी ऑपरेशन जारी है। इनिशियल जानकारी के मुताबिक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी 2 से 3 और 4 की संख्या में आतंकी अभी भी छुपे हो सकते हैं क्योंकि अंदर से लगातार हैवी फायरिंग आ रही है। और इस बात की पुष्टि औपचारिक तौर पर सीनियर ऑफिशियल्स ने की है कि ये पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर घुसपैठ की और यहाँ पर रमजान के खास मौके पर वो एक बड़ा हमला प्लान कर रहे थे और इसी वजह से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कल 3:15 पर लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की 21 RR, साथ में जो CRPF की 92 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी इस समय पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आउटर कॉर्डन लगाया गया है और इस समय वहां पे 25 बारिश भी हो रही है और यही सबसे बड़ी चुनौती की वजह भी है। और ये बता दें कि इस समय जो बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है सीनियर ऑफिशियल्स की और खासतौर पे जो नायक हैं, कांस्टेबल है, उनके परिवार को जानकारी दी गई है। उसके अलावा अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है क्योंकि फायरिंग लगातार रुक के हो रही है, तो इसीलिए ये कहना अभी और भी थोड़ा मुश्किल होगा कि और कितने आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन इनिशियल जानकारी कुल मिला के 6 आतंकियों की थी, 4 से 6 की 2 को मार गिराया गया है जिनकी बॉडी दिखाई दे रही है। बाकी जो आतंकी हैं उनके लिए ऑपरेशन जारी है। शायद एक और इस बात का एहतियात बरतता जा रहा है क्योंकि बड़ी कैजुअलिटी हुई है आज के दिन में भारतीय सेना और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो किसी भी तरीके से जो कोलेटरल डैमेज और ना हो और इसीलिए जो आतंकियों की बॉडी है वो रिकवर नहीं की गई है क्योंकि दरअसल जब भी पाकिस्तानी आतंकी एनकाउंटर के दौरान मारे जाते हैं तो अपनी बॉडी में आईडी या फिर ग्रेनेड लगा लेते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। और इस पूरे एरिया के बारे में हम बता दें आपको मनीष, इसमें बस एक चीज जोड़ दूं, आप एरिया के बारे में बताइए, साथ ही में ये भी बता दीजिए कि अगर कल 3 बजे से ये ऑपरेशन अभी तक चल रहा है,
क्या इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी संख्या में असला लेकर, बंदूक, हथियार लेकर ये आतंकी छिपे थे, तभी इतनी देर इसको खींच पा रहे हो? बिल्कुल सुशांत, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आतंकी हैं, ये पाकिस्तानी आतंकी है, इनका कोई इंटेंशन नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि इनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज करें और ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाए। और ये जो एरिया है सुशांत, ये चंजूमुला इलाका जो है, वाटरबाला एरिया है, वाटरबाला उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर ये जो डेंस फॉरेस्ट का एरिया है, उसी एरिया के पास ये पूरा एक घर के अंदर ये छुपे हुए थे। और इसी की जानकारी जो हंडवारा में भारतीय सेना की यूनिट है, उसके कमांडिंग ऑफिसर उनको मिली और साथ में जो सीनियर ऑफिसर्स की टीम है उनको मिली थी। और इसी जानकारी को डेवलप करते हुए जम्मू कश्मीर जो एसओजी के जवान थे वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ से कॉर्डन लगाया। अब जो आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा होगा, एक घर है, उस पर लगातार फायर किया जा रहा है। उसके बावजूद भी इनके पास इतना आर्म्स और एम्यूनिशन लेकर ही आए अलग अलग टाइम पर। और यहाँ पर OGWs की मदद से पूरी तरीके से हाइड आउट के अंदर ये छुपे हुए थे। और ये जो बताया गया, जो इनिशियल जानकारी भी मिली, जो साथ में जो ऑफिशियल सिस्टम में वहाँ पे ऑन ग्राउंड ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके मुताबिक ये ढोक था। पीछे की तरफ का जो एरिया था, जो काऊ शेड है, यानी जहाँ पे गाय और भैंस बांधी जाती है, दरअसल उसी शेड के इलाके की तरफ से वो एक ढोक का इलाका था जहाँ पर वो छुपे हुए थे। और जैसे ही ये सीनियर ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर 21 RR अंदर की तरफ उन्होंने एंटर किया अपने मेजर और साथ में 2 और बडी के साथ, तो उसी दौरान फायर ओपन किया गया और उसी में उनके शहीद होने की भी खबर आ रही है। बहुत शुक्रिया मनीष अब इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर हम लौट रहे हैं।